अध्यक्ष जिला प्रमुख महाभागा व अन्य नेतागण, भगिनी व भ्रातृगण, निष्काम कार्य करता ही सर्वाधिक सफल होता है। कर्तव्य करके ही आदमी अपना जीवन को सफल बना लेता है और कर्तव्य नहीं करके ही अपना पतन कर लेता है। कहा गया है निष्काम कार्य करता ही सर्वाधिक सफल होता है। प्रकृति और मानव के लिए निष्काम भाव कर्म करने से आसक्ति के बंधन में नहीं फंसता है। स्वाधीन और प्रेम भाव से कर्म करता है, स्वाधीन और प्रेम भाव से कर्म करता है, वो फल की परवाह नहीं करता है। गुलाम कोड़ा लगने पर ही कर्म करने को अभ्यस्त होता है। सेवक वेतन चाहता है, जब तनख्वाह बढ़ाओ ये लगा रहे। ऐसा ही संपूर्ण जीवन में होता है। उदाहरण स्वरूप सार्वजनिक वक्ता को लोग, वो भी अपने श्रोताओं से थोड़ी प्रशंसा, पुष्पसाद, ताली की अपेक्षा करता है। यदि ये उसको नहीं दोगे तो उसका उत्साह ठंडा हो जाएगा। ये क्योंकि वह इस बात का भूखा है। ये भी कार्य दासपति है। ऐसी परिस्थिति में बदला का सौदा करना ही मानव का स्वभाव बन गया है। प्रत्येक सफल मनुष्य को अपने जीवन में अटूट निष्ठा, तीव्र प्रमाणिकता का कोई केंद्र अवश्य होता है। वही उसके जीवन में सफलता का मूल स्रोत होता है। वही मूल स्रोत होता है कि निस्वार्थी मनुष्य पूर्ण रूपेण निस्वार्थ नहीं हो सका, किंतु उस ओर बढ़ रहा है तो ये निस्वार्थ हो जाए। यदि पूर्ण निष्काम हो जाता है तो ईसा अथवा बुद्ध के समान वो भी सफलता के ऊंचे शिखर पर पहुंच सकता है। कि सच्चे सुख, सच्ची सफलता का यही मूल मंत्र है। किसी प्रकार का अगर प्रतिफल नहीं चाहता, ऐसा पूर्ण निष्काम मनुष्य सबसे अधिक सफल होता है। किंतु यहाँ बड़ा एक विरोधाभास लगता है। क्या हम नहीं जानते कि निस्वार्थी मनुष्य को धोखा मिलता है और हानि उठानी पड़ती है। ईसा निस्वार्थ से, किंतु उनको फांसी के लटका दिया गया। ये सच है, ये हम जानते हैं। उनकी निस्वार्थाई उनकी महान विजय का एक कारण रहा। वो लाखों लाख जीवनों, जिसके परिणाम स्वरूप लाखों लाख जीवन के मस्तक पर सच्ची सफलता का मुकुट सुशोभित कर गए। कि इस शूद्र से मुक्ति पालो। शूद्र क्या है? अभिमान। जब तक आपके अंदर अभिमान है, अभिमान का नाश नहीं होगा, तब तक आप सच्चे अपने कर्तव्य पर नहीं ठहर सकते और आगे बढ़ नहीं सकते। क्योंकि मैंने ये हेम भाव कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। योग मार्ग का अवलंबन करते हैं तो शेष नहीं रहता है। पाश्चात्य लोग हेम चेतना को मानते हैं। यदि हेम भाव नष्ट हो जाएगा तो आदमी काम ही नहीं कर सकता। किंतु स्वयं को बिल्कुल भुलाकर यदि कोई काम करता है, स्वयं को भुलाकर यदि कोई काम करता है, उस समय जो काम किया जाता है लाख गुना अच्छा होता है। ये अनुभव हम में से प्रत्येक ने अपने जीवन में प्राप्त किया होगा।
भोजन पकाते समय भोजन स्वयं अपने आप पचता है। कुछ कार्य तो अपने आप होते हैं, कुछ कार्य चेतना पूर्वक होता है, कुछ कार्य अपने अभिमान को भुलाकर के लिए किए जाते हैं, तो मानो समाधि में चल करके किया जाता है। कलाकार अपनी हेम चेतना को बिल्कुल खोकर कलाकार कला करते में पूर्णतः खो जाए तो अद्वितीय कर्म करता है। योग मार्ग का अवलंबन करते समय महाप्रभु से एक हो जाता है, उसके द्वारा सारे ही कार्य एकाग्र मन से होता है। वो किसी भी व्यक्तिगत लाभ की अपेक्षा नहीं करता। इसी प्रकार का कर्तव्य कर्म करने से संसार का भला होता है, उसके द्वारा किसी प्रकार की हानि नहीं होती। गीता का संदेश है कि ऐसा कर्म, इस प्रकार से ऐसा कर्म करना ही चाहिए जब व्यक्तिगत हेम चेतना ही सुदृढ़ दीवार है जिसमें स्वयं को बंद कर लेता है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने क्या नहीं किया। तो इस सुदृढ़ से छुटकारा पालो, इस अभिमान से छुटकारा पालो, अंदर घुसी हुई पैशाचिकता को मार डालो, अर्थात इस अभिमान को मार डालो। यही कहो मैं नहीं तू ही, मैं नहीं तू ही, यही कहो, यही अनुभव करो और इसी प्रकार से जियो, इसी प्रकार से जियो। जब तक ये अहम निर्मित संकुच दुनिया का परित्याग नहीं कर दोगे तब तक स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं होगा। शक्ति के पुंज वो मनुष्य है जो स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, अपने व्यक्तित्व को चुपचाप पीछे रख देते हैं। मैं मेरे की रट नहीं लगाते, केवल निमित्त बनने में अपने को कृतार्थ मानते हैं, निमित्त बनने में कृतार्थ मानते हैं। बड़ा भारी कार्य करके भी कुछ नहीं किया, उनको कृति का अभिमान नहीं होता है। ऐसे पुरुष प्रकट कौन हुए कि ईसा और बुद्ध मानव रूप में पूंजीभूत व आदर्श मात्र होते हैं, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। परमात्मा ने स्वयं को 2 मिनट 1 मिनट परमात्मा ने स्वयं को पीछे छिपा रखा है, उनके द्वारा सारे कार्य सर्वश्रेष्ठ होते हैं। इस प्रकार का कर्म करने वाला व्यक्ति से अच्छे कर्म होंगे, अधिक होंगे। इस प्रकार पीछे रह करके कर्म करने वाले से अधिक कर्म होंगे, अच्छे कर्म होंगे। अपने आप पर विजय पा लेता है तो सारा संसार, सारा विश्व अपना ही हो जाता है। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में हो, विश्व का जय हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो। हरे हरे महा